फौजी जो पुलिस प्रशासन हमारी औरतों को लेकर जा रही है भीड़ से जमा क्या होगा तो क्या होगा कहाँ जाते हैं हम लोग तो वो वहाँ से वहाँ तक कैसे आगे ट्रैक्टर लेके भाई साहब मेरे मन में तो सवाल ही है ना हमारी हम भी सोच रहे नहीं आपके यहाँ तो इतना नया रंग रूट है मैं इनमें देख के बता सकता हूँ सब नए रंग रूट है कितना फोर्स है आपका जिले में कितना फोर्स है मुझे बताओ पूछो आप अपने एसएसपी से कितना फोर्स की कमी है जिले में क्या बात कर रहे हैं मैं जब यहाँ आंदोलन का 3 जिलों की फोर्स लगती थी आपको नहीं वो है इनके पास रिकॉर्ड में होगा कितनी फोर्स लगती है मुझसे अधिकारी कहते थे कि 4500 का फोर्स लग रहा भाई 3200 का फोर्स लग रहा अब अपनी मांग बता दो वैसे पूरी कर देंगे क्यों सरकार का इतना नुकसान कर रहे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे हो गया मेरे जिले में आएगा मैं तो बोलता ही नहीं हूँ मेरा नेचर है मैं अपने जिले में कभी वो करता नहीं आप रह के गए हो ठीक है मैं करता ही नहीं मेरा कोई मतलब ही नहीं है मैं उससे बचता ही हूँ और मैं हमेशा कहता यार मैं अच्छा मैं आता भी नहीं यहाँ उस दिन मैं आया कार्यालय बैठा ठीक है तो सब लोग आगे मैंने डीएम को फोन किया तो उन्होंने उस समय जो है भैया मैं बिजी हूँ मैं भी कर रहा हूँ फिर मैंने कमिश्नर को फोन किया तो उन्होंने कहा भैया मैं वहाँ भेज रहा हूँ एसडीएम को और सिटी मजिस्ट्रेट को मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ मैं जाकर देख लूँ क्योंकि यहीं बैठा 1 किलोमीटर में लोग कहेंगे नेता वो हमारा नेता होने की बात करता है यहाँ तक उठ के नहीं आ सकता तो मैं चला गया मौके पर चला गया तो वहाँ ठेकेदार वो चला रहा है तो ठीक है भाई कोई बात नहीं हमने उसको पकड़ लिया हमने वहाँ जो है अधिकार फिर रिक्वेस्ट की तो फिर सिटी मजिस्ट्रेट नहीं थे आप आगे आपकी हमारी बातें बता कहा क्या या हमने आपको फ्रीडम बैठने दिया तो हम तो इस बात को समझते हैं संवैधानिक उसको कि भाई हर आदमी का सम्मान होना चाहिए लेकिन हुआ क्या उसके बाद हम कह के चले आए अधिकारी ने हमारी बात को वो नहीं दिया वो कागज मांग रहे हैं लोगों की मांग है भाई हमारे कागज तो दिखा दो अगर हम गलत है आप आईटीसी नहीं तोड़ रहे जो 15 फीट उसने 35 फीट है उधर 20 फीट पर सड़क 15 फीट आईटीसी वालों ने वो कर रखी उस पर नहीं जोड़ चलता जाके तोड़ दे दलितों का मकान तो ये हाँ दिख नहीं रहा था हमारी आंखें बंद हो गई हमें नहीं दिख रहा क्या हो रहा है आपका न्याय होता उस दीवार को घेरते आप आईटीसी की 15 फीट पे जो खड़ी है उसमें अमीर का कुछ नहीं है ताकतवर का गरीब की आपने घर गिरा दी गिर गए घर फिर मैंने बोल दी तो आप फिर कह रहे हैं कि साहब हम इनकी बात सुन लेंगे भाई पहले ही सुन लो ना भाई मुनीष बाबू मैं इस जिले को छोड़कर जाऊंगा नहीं जब तक मैं इंतजाम नहीं करूंगा क्या तो ये पुलिस प्रशासन गारंटी ले कि ये सब चीजें इस जिले में होंगी नहीं किसी जाति टकराव को और इस बात को आपके एसएसपी डीएम कमिश्नर डीआईजी सुनिश्चित करें अदरवाइज मैं आज रोक लोगे आप मुझे कहाँ आप बैठ जाओ आपको प्रतिदिन चलाना मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं छोड़ दो कौन मेरे को वो हो रहा है मेरे पे तो यही काम है मेरा तो मैं लोग मैं कल फिर मैं यहाँ बैठ कर लाइव कर कल फिर सब लोग कहूंगा कि आओ यहाँ आप संभालो जिला ठीक है आप मुझे 4 घंटे तो आप देख लो अगर आप लोग रोक लोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप भाई अधिकारी मेरा आपको मैंने पहले कहा कि आप जनता द्वारा चुने गए सेवक हैं सर हम लोग सेवक हैं जनता मुझे भाई वीरेंद्र बाबू मुझे फांसी चला सर मेरी बात समझो लेकिन मैं अच्छा आप जिस थाने के एसएचओ हैं उस थाने के सिपाही को दिक्कत होगी उसका फिर सड़क पे कपड़े फाड़ेगा उसको कोई अपमानित करेगा तो आपका दर्द होगा नहीं होगा आप मुझे बताओ बिल्कुल फिर तो मेरे दर्द क्यों ना हो 8 लोग अच्छा क्या बयान दे रहे हैं कि सब ठीक है 8 लोग हॉस्पिटल में है क्या बयान दे रहे हैं झूठ क्यों बोल रहे हैं आप सच बताओ पुलिस द्वारा ही कराया गया समझे नहीं बयान क्या दिया आपके अधिकारियों ने कि सब नॉर्मल है उस महिला का हाथ टूटा हुआ लटका मैंने खुद देखा वीडियो कॉल पे
क्या हुआ, यहीं चलो, यहीं हो गया। हापुड़ में क्या हुआ आप देख नहीं रहे। हमने अपने इस जिले को, पश्चिम को, जिले को, प्रदेश में हमने इंटरव्यूट किया। आप हमारी मदद करो, आप उनको बुलवा दो यहाँ। हम सहारनपुर चल रहे हैं आपके साथ, मुझे तो उनको देखना है हॉस्पिटल में। अब मेरे इस धर्म को भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी, आप ताकत में चाहिए। मैं कोई मेरी आपसे वो नहीं है। विकास कपिल साहब बैठे मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। क्यों भाई मैं जाता नहीं रहता, वही लोग तो आए। आप तो कार्यालय में थे, मैं तो कार्यालय में थी। जब वो लोग आ गए सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों से कहने, तभी तो मैंने वो किया। मैं कहीं जा रहा था, मेरा कोई वो है उसमें यार, मेरा अपना क्या है इसमें बताना। बुजुर्ग महिलाएं आई थी, वो तब गए थे। तो फिर जब वो मुझसे कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं यदि उसको भेज रहे तो मैं चला गया इनका पक्ष सुनने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे मैं कागज नहीं दिखा रहे, सजा दिखा रहे। मैं तो ये 18 के बाद, ये तो 18 के बाद मैं 2 बार आया हूँ यहाँ किसी मसले में। एक तो वो था परसों वाला, आज मैं तो नहीं आया 17 जेल में आने के बाद आपका मैं नहीं आया। मैं किसी भी कीमत पर अपने जिले में नहीं आना चाहता, किसी भी तरह की उसमें। आज तक रिकॉर्ड नहीं आपको कोई कर सकते। आप इतने दिन यहाँ रह ले, आप सब लोग आपके थाने क्षेत्र में तो आया हूँ किसी घटना में, बताओ आप रह रहे हो। जब 2-3 साल से हैं तो बताओ किसके यहाँ गया। मैं तो नहीं गया, किसी भी घटना में नहीं जाता हूँ। बचता हूँ कि भाई ठीक है, क्योंकि मैं जिले के टेम्परेचर को जानता हूँ। यहाँ कोई किससे कम नहीं खाता, कोई घुस नहीं खाता है, रोटी खाता है, ठीक है। मैं तो इसलिए जो है वो हूँ चिंता में, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सब ठीक हो जाए। आप मेरी एक व्यवस्था कर दो, अगर आप मदद करना चाहते, नहीं करना चाहते भाई आप अधिकारी लोग, मैं आपसे तो लड़ने का। आप किसान परिवार के बच्चे, मैंने तो किसी नेता का बेटा देखा नहीं। पुलिस चुनाव करना, सब किसान मजदूर मिडिल क्लास परिवार के लोग, तो मेरी आपसे तो कोई झगड़ा नहीं, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में तो हो सकता है, पुलिस में भी IPS से या PPS से तो नहीं हो सकता। जो जहाज से ये CO रेंज तक के जो लोग हैं प्रमोट हो गए बेचारे, ये सब किसान परिवारों के लोग, गरीब परिवारों के लोग, मजदूर परिवारों के, 4th क्लास 2nd क्लास कर्मचारी के फादर है, उन्हीं के लोग। आपसे नहीं झगड़ने का मेरी आपसे कोई झगड़ा नहीं। जिन्होंने भी हो गया उनके लिए भी मैं कानूनी वो चाहता हूँ, पुलिस जांच करके उनको कानूनी सजा दे उनको जिन लोगों ने किया, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि परिवारों का, बाकी अगर आप इसको भी कहोगे कि भाई मैं हमको नहीं मना, हम आप ही को दबा कर रखेंगे, आप आराम से बैठो, आपका स्वागत है। जो मेरे से बंद पड़ेगा रोटी पानी में आपसे, लेकिन चुप में बैठूंगा इस बात की, मैं आपको गारंटी देता, ये मेरा नेचर। क्योंकि अगर मैं अपने जिले में इन लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे राजनीति नहीं करके मुझे घर बैठना, दुकान खोल लूंगा, मुझे परसों की परसों उनका सामान देता हूँ, तो यही हो सकता है। आप तय कर लो, अपने बात कर लो, अपने अधिकार में बात कर लो। मेरे आपके संबंध बुरे नहीं है, मुझे आपसे कोई किसी की हिम्मत नहीं कि आपको यहाँ होते कोई हमारा कार्यकर्ता प्ले कह दे, ऊंची आवाज में बात कर ले, मैं गारंटी देता हूँ, ये मेरा काम है। लेकिन अपने लोगों के लिए भाई लड़ना मेरा धर्म है, मैं इसीलिए तो उन्होंने मुझे वोट देके भेजा। आपका तो है वोट वहाँ, इन सबके थोड़ा ही, मुझे तो वोट उन्होंने देके भेजे, इसलिए भेजे वही आदमी जाकर हमारे लड़ेगा। अब मैं उनकी आशा होता हूँ तो मैं खाएगा बता, फिर आप तनख्वाह लेते हैं, आप काम ना करें तो आपका जमीन नहीं जोड़ता, मैं तनख्वाह लेता हूँ। जनता का अधिकार भी है सर, आपको चुना है, उन्होंने वोट दिया है, इसलिए तो वो रखते भी हैं आपका। लेकिन बस ये है सर कि रूप बदल जाता है सर, थोड़ा सा जैसे निवेदन सर प्लीज सर थोड़ा सा वो हूँ क्रिमिनल हूँ नहीं सर, नहीं सर सुबोध भाई ने क्या बात बताई, आपने जानता मेरे गोली लगी थी ना, यहाँ पीसी हुई थी, तनावपूर्ण तो मैं बहुत कुछ देखता हूँ, यही पीसी हुई थी इसी में सहारनपुर में, ठीक है। हम तो सब कुछ सहते हैं, चुप रहते हैं, हमें सब पता है कितना तनावपूर्ण होता है। यही गोली मुझे लगी थी, यहीं बैठ के यहीं पीसी की थी लोगों ने, ठीक है। हम तो किसी से तनाव नहीं चाहते, हमारा कहाँ का तनाव लोगों से, हमारा लोगों से कोई तनाव नहीं। लेकिन आप बताओ उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, फिर आपके दफ्तर में कोई आएगा तो आप उसकी सुनवाई नहीं करोगे। कैसा तनाव हो जाएगा, तो मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं सर, आप लोकतांत्रिक नहीं है, कैसा तनाव हो जाएगा बताओ। अगर तनाव करने वाला होता आप यहाँ बैठे होते, आप भैया मुझे आपको मैं आपसे फिर ये कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं, हर चीज में बात वो नहीं हो सकती, हर चीज का हल ये नहीं हो सकता कि भाई आप ही पीछे हट जाओ, हर चीज
देखो मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानता हूँ, पुलिस का सम्मान करता हूँ। हर चीज का लिए नहीं कि मैं पीछे हट जाऊँ और वो कर लूँ, ये हर चीज का हाल नहीं है। बाहर चले जाओ, बाहर जाओ, बाहर किसी बार आप पीछे भैया बाहर ले जाओ सबको, आप लोग चले जाओ दरोगा जी, बाहर आप भी इधर से है हमारे 2-4 कुर्सी और ला दो यार, अधिकारी हमारे 2-4 कुर्सी और व्यवस्था करो, बेटे लेकर आओ, सबको उठा दे, सब लोग खड़े हो इनको ले आओ। सबके लिए प्लीज है कुछ कुर्सियाँ ला रहे भैया, ला रहे भिजवा दो। ला रहे भैया भाई। तुम लोग चलो बेटे, आप वहाँ से उसमें क्या नाम आवाज में वहाँ से लड़का करो, कोई भी मैं डांटूंगा, मैं इतनी देर से 1-2 बार भाई चलो यार, मैं भाई अंदर जाने कह रहे बोला चले जाओ यार, कितनी बार क्यों बैठे मैं 5 बजे मना जब मना कर रहे हो फिर नहीं लगे भाई, समझ करो यार, मान ले भाई उधर बैठ कुछ फोटो निकालो, कभी कभी तो आपसे बात आप निकलो, अब आपकी चलेंगे पढ़ने से मानेगा। अब बताओ निकला, बताओ, आप बताओ क्या हमेशा एक ही पर ट्रैक हो सकता है? भाई मैं तो इनकी मानता हूँ, तो इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी बात करेंगे, मैं बताओ तो ये थोड़ा ही समझ लो, नहीं मानता आपने, मेरी माननी पड़ेगी, मुझे गाँव में कुछ भी नहीं मान आके आ जाऊँगा, यही बात कर लो, मैं इसके साथ घुसागा नहीं सकता, ज्यादा क्या कर सकता आप तो मिलकर सुनता आ जाऊँगा, आपको बताना है। अभी तो जैसे उन्होंने कहा वो कह रहे थे फायर हुई, कह रहे तो जाँच कैसे स्पष्ट होगी, फिर मैं आ जाऊँगा, मैं फिर वो अपने दफ्तर को वीडियो आदमी हो, जब बात आपने देखी सही को सही, गलत को गलत, बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं आपने जो हिम्मत वाली बात है ये, ना कहते सर आज सच भी नहीं कहोगे, फिर उम्मीद भी करोगे, तो फिर कैसे?
पॉलिटिकल कुछ नहीं करो सरकार के बाद आप जी जी सब लोग आ रहे हैं जी जी चले जाओ चले जाओ ठीक है तुम यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसकी चाबी निकालो पहले ऐसा होता है चाबी निकालो पत्थर देख के पत्थर बच्चे पत्थर से बच्चे फौजी
पटवारी सबको बुला के उसका निर्णय कर लेंगे। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने हमारी औरतों को लाठीचार्ज किया कार्रवाई करेंगे। तो आप ऐसे भीड़ से जमा के रहोगे तो क्या होगा? दादा यार देखना अगर क्या कर रहे हैं। बनाओ जब भी मार के मारे से लड़के करेंगे। बिरादरी के ईमान हमें काम जोड़ते हैं। घर बना उधर बना रहा